Hello everyone, how are you? I think you would be fine. I am Midlesh Kumar. I am so happy to see my all friends and teachers here today. We all study very hard every day, but today we are here for fun. So, are you ready to enjoy the show? Then let's start. Now I am going to tell you about Sukhdev Thapak. सुखदेव थापक का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना में हुआ। भगत सिंह से उनकी दोस्ती स्कूल के दिनों में हुई। दोनों का एक ही जुनून था, भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना। सुखदेव का परिवार साधारण था, लेकिन देशभक्ति से भरा हुआ था। बचपन में ही उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही उन्हें लगा कि सिर्फ अहिंसा से अंग्रेज नहीं जाएंगे। इसलिए वे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में शामिल हो गए। उनका काम था युवाओं को संगठित करना, क्रांति के लिए तैयार करना और हथियारों का इंतजार करना। सुखदेव शांत स्वभाव के थे, पर जब बात देश की आती तो सबसे आगे आते। सन 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में प्रदर्शन हो रहा था। लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज किया। चोटें की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने तय किया इसका बदला लेना है। 17 मई 1928 को उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स को गोली मार दी। सुखदेव ने इस योजना में पूरी मदद की। वो भगत सिंह के सबसे भरोसेमंद साथी थे। सैंडर्स केस के बाद पुलिस ने तीनों की तलाश शुरू कर दी। सुखदेव कुछ समय तक छिपे रहे, लेकिन सन 1929 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर षड्यंत्र केस में उन पर मुकदमा चला। जेल में भी सुखदेव नहीं झुके। उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए 63 दिनों की भूख हड़ताल की। अंग्रेज जजों के सामने भी वे डटे रहे। मुकदमों के दौरान उनका एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध हुआ, अगर हमें फांसी देनी है तो दो, अगर हमें फांसी देनी है तो दो, लेकिन हमारा सिर नहीं झुकेगा। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे दी गई। उस समय सुखदेव की उम्र सिर्फ 23 साल की थी। फांसी से पहले तीनों ने गले मिलकर कहा, इंकलाब जिंदाबाद। सुखदेव ने आखिरी समय तक चेहरे पर मुस्कान रखी। सुखदेव ने दिखाया कि सच्चा क्रांतिकारी ना तो शोर मचाता है, ना दिखावा करता है, वो चुपचाप अपना कर्तव्य निभाता है। भगत सिंह जहां आगे थे, सुखदेव उतने ही मजबूती नींव थे। आज भी सुखदेव का नाम शौर्य, निष्ठा और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। That's all, thank you.